भक्तियां जगत में हाजिर है, तैयार है, चालू है। जगत में कई प्रकार की भक्तियां, कई प्रकार के रास्ते हैं और कई प्रकार के साधन। जिस जिस आत्मा को जहां जाना है वही साधन करना। किसी को संसार में सुख चाहता है, किसी को इंद्रियों का भोग चाहता है, किसी को संसार में धन पुत्र संपत्ति चाहती है, किसी को संसार में पूजित होना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, गुरु बनना चाहता है, मेहनत भक्तिधारी बनना चाहता है, कार्य बनना चाहता है। सब आत्म चेतन के आधार है। बात सकल चेतन आधारा और काम काम पर वचन किया। बात सब चेतन के आधार है और वचन अलग अलग है। कार्बन से आत्मा को चाहता क्या है? अगर 3 लोग 14 भवन के सुखों में आत्मा लीन होगी तो मन, इंद्रियां और शरीर इच्छा चारों के कहने में चलती और आत्मा को परम पद में मिलना है, परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है, तो अंदर से यही ढूंढती रहेगी मेरा आत्म कल्याण कैसे होगा, मेरा आत्म कल्याण कैसे होगा। अंदर से विचार, अंदर से पुकार भी करती रहती है। तो जब अंदर से आत्मा को ऐसे पुकार विचार होते हैं तब सद्गुरुदेव फरमाते हैं सृजनहार खुशी होकर के उसको वैसा ही ज्ञान प्रदान करता है और वैसी बुद्धि पे विवेक वैराग आ जाता है। ये सब आत्मा के ऊपर ही है। बात सकल चेतन आधार, सब चेतन के आधार है और जैसा जैसा चाहिए वैसा वैसा विचार हो जाता है, वैसा वैसा मुखारबन से शब्द निकलता है। तो शब्दा साध फर्क ये विको प्रया करना, वचनों से परीक्षा होती है। सब साधना की परीक्षा भी वचनों से होती है, ज्ञानी की परीक्षा भी वचनों से होती है और श्रोता की परीक्षा भी वचन से। श्रोता को क्या चाहिए, ज्ञानी को क्या चाहिए। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि मेरे को सृजनहार परमात्मा ने आत्म कल्याण के लिए, आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए यहाँ अवतार भेजा है, जगत में हुक्म देकर के भेजा है। इस संसार में आप जाओ और मृत्यु लोक में हंस हंस सब भेज दो जग में रखो। हंस हंस जो माया से अलग होने चाहते हैं उनको जगत से भेज दो और परमात्मा पद की प्राप्ति करा दो। उसके लिए सुदाम ये कह रहे हैं तो मैं हरिजन होए जग में आया, हंसा के ज्ञान सुनाया। मैं हरिजन होकर के जगत में आया हूँ, हरि की कृपा से मैं यहाँ आया हूँ। हरिजन उसको कहते हैं हरि की कृपा से आता। हरि के जन अलग हैं और हरिजन, हरि जो भेजते हैं अवतार लेकर के और अनबे ग्रंथ के लिए वो हरिजन जगत में, और हरि के जन जो हरि की भक्ति करके और परमात्मा में मिलना चाहता। तो मैं जगत में आया हूं और हंस वृत्ति आत्मा को ये जीवन का चरित्र समझा रहा। इस संसार में तेरा जीवन किसके लिए, ये ज्ञान सुनाने आया और जो इस ज्ञान को सुनेगा तो सुनो सुना मेरा ज्ञान रे, सत्य शब्द बिन भेद रे, आरे के जो ना अब ला रे ए लोक में ज्ञान सुने जो जी। सुन मेरा ज्ञान, ज्ञान को सुनना है ज्ञानी को, ये समझना। ज्ञान को कानों से सुन करके और सत्संग के भेद के बिना कोई आरे मतलब झगड़ा नहीं, कोई वाद विवाद नहीं करता।
क्यों कि हम तो परम मोक्ष में जाएंगे और ज्ञान को मृत्यु लोक में छोड़ करके जाएंगे। तो अब लारे ए लोक में ज्ञान सुने जो जीव, जो ज्ञान जीव सुनता है लारे लोक में, मृत्यु लोक में, तो उसको बांचने वाले को महाराज समझा रहे हैं कि जो तुम मेरा ज्ञान बांचोगे तो कैसे बांचोगे कि तुम निर्भय मत धार के हेला दो जगमा। निर्भय मत धार करके हेला देना, निर्भय यानी भय से नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं रखना और मत विश्वास रख करके और हेला देना। जगत में श्वास प्रश्वास सिमरन करोगे तो जरूर परम मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु जब हेले देते हो तो निर्मल हेले देना, मल के साथ में, क्यों केवल्य भक्ति निर्मल है, साफ सुथरी है, माया का भेड़ नहीं है। जब हिले भी देव तो निर्मल भक्त चला जो महिमा जुगो, निर्मल बिल्कुल साफ, केवल, केवल का मतलब एक परमात्मा में मिलने का ही। तो जगत में हेला देने वाले की भी महिमा होगी और सुनने वाले भी उस परमात्मा में मिलेंगे। क्यों? इस संसार में परमात्मा कह रहे हैं कि हिले जगत में निर्मल दोगे, निरपक्ष, तो इससे क्या होगा कि अमरा पुरुष में चल आयो तुम तारण मुझ ब्रह्म पटाओ। अमरा पुरुष से आ जाएगा, यानी ने अंचर ब्रह्म लोक से तेरे को लेने को आ जाएगा, ये गुण प्रकट हो जाएगा अगर निर्भय हिला। क्यों? इसको ब्रह्म सृजनहार परमात्मा ही भेज दे। श्वासों श्वास जब सृजनहार की पुष्टि करोगे तभी ये आएगा, उसके बिना आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज को जो ये आता है नेंच निज नाम, जो मेरा केवल ज्ञान है, वो महाराज फरमाते हैं पिंड में रहने वाली आत्मा सुन, पांडे में चार वर्ण सिंह न्यारा, नरकुल केशव बिरला जग में बहुत बसे संसार। मैं चार ही वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से अलग शरीर है मेरा, इनमें ब्राह्मण का, परंतु मेरा जो केवल ज्ञान है वो चारों वर्ण से न्यारा करने वाला आत्मा। जब तक चारों वर्ण से न्यारी आत्मा नहीं होगी तब तक वो संसार में परमानंद की प्राप्ति नहीं। तो चारों वर्ण से न्यारा करने वाला अमर लोक से नियंचर आएगा और ये आत्मा को चारों वर्ण से अलग। अब वैसे तो जगत में बहुत संसार सब बसा हुआ, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे के सुखराम सुनो नर नारी ओ मारो अंग होई, जो चिंतामण में गुण प्रगट निज मन माने सोई। जैसे चिंतामणि में गुण प्रकट होता है, मन चिंता कारज है, इसी प्रकार आत्मा के जब बंधन चिंतन है कि मैं परम मोक्ष में कैसे लूं, ये अंदर में जब उसके घट में विचार होंगे तब उसको ये निज नाम का गुण प्रकट हो, वैसे ही विधि मिल जाएगी, वैसे ही केवड़ी भगवंतों का ज्ञान मिल जाएगा और आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति होगी, चेतन हो जाएगी आत्मा। क्यों? मेरा ज्ञान सजीवन जग, मेरा जो केवल ज्ञान है वो सजीवन है, मरे हुए को जिंदा करते, जीव को चेतन करते हैं। चिंतामणि जैसे राम नाम है, श्वासों श्वास विधि है वो अमर जड़ी है, नियंचर है वो अमर फल है। ये सब चीजें आएगी तो कल्पवृक्ष में जो गुण है, जो इच्छा करते हो वही प्राप्त हो जाएगा। पारस में गुण है लोहे को सोना बनाने का, अनंत जन्मों से आत्मा कर्मों के साथ भौतिक, वो पारस में गुण है, फिर इसके काट नहीं लगेगा, कर्म नहीं लगेगा और कर्मों से अलग और न भोगना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हे आत्मा तेरे को चाहता क्या वो
सुरगुण निर्गुण कर कर भक्ति सौरिस पच पच मुहारे, आवागमन मिटे नहीं कोई पद सूरे गया चूर। कोई सिरगुण भक्ति करता है तो कोई निर्गुण भक्ति करता है। महाराज फरमाते हैं ब्रह्म से लगाए कर आस्थाई का कश्यप ऋषि अंतम अंतरे भारद्वाज विश्वामित्र गौतम वशिष्ठ जम गगन रघु अंगिरा मरीच तुलस कोई भी सुरगुण माया की, कोई निर्गुण, कोई राम राम को श्वास श्वास में रटा, कोई अवतारों के नाम को रटा, किसी ने श्वास प्रश्वास में भी रटा जैसे वशिष्ठ ने, परंतु उस पद से अलग पद में नहीं मिल सकती। कोई ब्रह्मांड तक रह गया श्वास प्रश्वास है, कोई परब्रह्म रह गया, कोई त्रिभुति। उस देश में मिलने के लिए तो चारों वर्ण से अलग होता है। तीनों ब्रह्म के लोक से आत्मा अलग होगी तब जाके उस देश में मिल सकता। जब तक तीन ब्रह्म के लोक है और मृत्यु लोक में नरदेही है तेरी जीव ब्रह्म में, तब महाराज फरमाते हैं कि संसार में जीव ब्रह्म से ही तीन ब्रह्म के लोक लांग करके नियम चर के साथ और चौथे पांचवें पद में मिल सकते। नहीं तो अगर आत्मा तीन ब्रह्म के लोक चली गई सुरगुण निर्गुण भक्ति कर करके, तो फिर नरदेही आए बिना वो परमात्मा में मिल नहीं सकती। तो तीन ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाए, और जीव ब्रह्म के लोक सो उलट मिले पाना। जीव ब्रह्म के लोक से ही बंकना उलट करके जा सकते हैं, और जीव ब्रह्म के लोक में ही निरंतर आता है। तीन ब्रह्म के लोक में नहीं, क्यों बहुसास चलता है, मुसास नरदेही के चलता और सब महिमा करते राम नाम की सब आत्माएं अरज भी करती रहती है, परंतु ऊंचा सांस गोल मारा फिर नहीं सकते। इसलिए निरंतर प्रगट सिर्फ नरदेही में, और नरदेही को परम पक्ष ले जाने का ऊपर। इसलिए मोह को दया तुम्हारी आवे, सुन ली जो नर नारी रे, सत्य स्वरूप के भक्त बिना रे फंद पड़े सिर भारी। मेरे को आपकी बहुत दया है। अगर नरदेही हार गए उस देश में पहुंचे ना, तो फिर 43,20,000 वर्ष तक आओ जाओ, कभी ब्रह्म के लोक में, कभी मृत्यु लोक में, कभी लक्ष्य 84 में, कभी भूत प्रेत में, कभी देवता योनि में। इस प्रकार से आत्मा जगह जगह हे नर नारी बिना सत्स्वरूप की भक्ति के बिना फंदा गले का अटने, चाहे लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने। बेड़ी तो गले में है, किसकी? जन्मने मरने। ये बेड़ी जन्मा जो मरेगा तो, और जन्मने की विधि मरने की विधि अलग अलग एक है। अरे जन्मे जहां मरण विद नाई, मौत जहां वो ज्ञान में था। जहां जन्मे वहां मरण की विधि थी, और जहां मौत है तो वो केवल ज्ञान है। बार बार आत्मा जन्मे मरने में आएगी तो वो ज्ञान कटा, और जिसके नेचर निज नाम जन्म हो गया वो महाराज फरमाते हैं वो संसार में जन्म मरण से रहित होगी। तो इसलिए सतराम ने महाराज के इसमें कोई कसौटी की जरूरत नहीं, कोई इसमें ये नहीं कोई बहुत टाइम लगता है, घर छोड़ना पड़ता है, जंगल में बैठना पड़ता है, तो पैसे खर्च करना पड़ता है, नहीं किसी के बंदर में रहना पड़ता है महाराज को नहीं। उसके लिए सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं बस तेरे को तो प्रेम प्रीति राग अनुराग विराग वीतराग विज्ञान चार गुण प्रकट होने, प्रेम प्रीति और आत्मा को परमात्मा में मिलाने का प्रेम कर नियंत्रण कैसे आए? 9:15 वीतराग विज्ञान चौथे पद में मैं कैसे मिलूं? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं अरज होगी, अगर उसको इच्छा होगी तो करने बिना गिगन चाड़ी एक पूर्व फल माही वे, मुद्रा पूछे नहीं कोई आसन कोई जुग जाने ना। महाराज जीवों को कह रहे तुम्हारी कोई करनी नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई कसौटी नहीं,
न कोई प्राणवायु चढ़ाना, न श्वासा गगन में चढ़ाना, न महाराज फरमाते हैं तुम्हारे कोई खेचरी मूचरी मुद्रा साजने की जरूरत है, न कोई आसन साजने की जरूरत है, न भूखे रहने की जरूरत है, न पैसे खर्च करने की जरूरत। तो फिर किसकी जरूरत है? एक फोर पल में, 3 घंटे में या पल में महाराज फरमाते हैं कोई प्रकार की कसौटी नहीं, कोई ऊंची कर्म उपासना भी नहीं, ऊंचे मुद्रा भी नहीं, और बिना साजन मेहनत के महाराज फरमाते ऐसे परमात्मा में मिला दूं, परंतु तो भी जगत जाने नहीं, तो भी जगत जाने तो भी नहीं। क्यों? जगत को बेरंग करती चीज, चरम चक्षु से दिखने की चीजें थी, और ये मेरा जो ज्ञान है वो चरम चक्षु से दिखता है, और न ये बाहर कोई पर्ची। इसलिए सुखराम जी महाराज को जग जानता है और चाहता भी है। जग जितने भी पच पच मरे जोगेश्वर सारा, कोई गढ़ चढ़ियो न जावे, मौसम अनंत सहज में चढ़ गया कोई इतवार न आ। बड़े बड़े जोगेश्वर पच पच करके अष्टांग योग की साधना करके, हठ योग साधना करके, सांख्य योग करके, सत्युग त्रेता द्वापर में कई हजारों वर्ष तक कसौटी पे चढ़े, परंतु गढ़ पर नहीं चढ़ सकते। आनंद ब्रह्म जो स्वर्ण समाधि का गुण है, केवल पद का, उस पे नहीं चढ़ सकते। और मेरे जो निरक्षर के साथ में चढ़े, साथों सांस रटना करके वो गगन मंडल में घुरनाता रहता है, पर विश्वास नहीं लगे। क्यों? के सुखराम शब्द जो रावर पाया तू पत आवे, बिन पाया नर के वो तेरा दिल का भ्रम न जाता। शब्द बहुत जोरावर है, ने जो धारण करते हैं, जिसके आता है वही गगन मंडल में घरनाकार, उसी को सुनाया, दूसरों को नहीं आता। तो फिर कैसे उसकी विश्वास कैसे होगा? पाया सो पता बिन पाया नर के वो तेरा दिल का भ्रम। सुनने से किसी का भ्रम नहीं पड़ता, इसलिए तो ही इतवार है, किसी को विश्वास नहीं। मेरे संग 8 और गणनाता है, जो नेचर के साथ आत्मा चढ़ती है वो गगन मंडल में रहती है, फिर वापस उतरती भी नहीं। और जो श्वासा के साथ चढ़ते हैं, ध्यान चढ़ाते रहते हैं, उनको तो उतरना पड़ता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, पच पच चढ़े गगन में ऊंचा से समाधन पावे रे, मौसम चढ़े जिकारे भाई 8 कोर गर्म। कोई कैचरी बूचरी चाकू मुद्राओं से ऊपर चढ़ता है, अष्टांग योग साधन करके, हठ योग साधन करके त्रिपुटी ब्रह्मांड तक चढ़ता है, पच पच कर तो वापिस उतरता है। तो पच पच चढ़े जोगेश्वर सारा, कोई गढ़ चढ़ो न जा, तो कोई गढ़ पे नहीं चढ़ सकता। और मेरे साथ में जो चढ़े नेमचंद नाम के साथ में 8 कोर गढ़ और शेष समाधि। महाराज मेरे पवन चढ़ावे कष्ट सुहा पूर्व खेचे सांस, जिनका घर सुखराम के सन्मुख जमपुरवा। पवन को खींच खींच के चढ़ाता है, तो वो चढ़ा हुआ थोड़ी रह सकता है। पवन चढ़ाया तो उतरेगा जरूर, नाभि से चढ़ता है, नाभि से वापिस उतरेगा। जमपुर वास है, यानी जन्मने मरने का वास है। नाभि में तो आना जाना, जन्मना मरना है, सारा केंद्र यही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सता समाध रात दिन लागे, मौसम चढ़िया जा रे, पवन खेच पच पच चढ़िया उतरत नहीं कछुआ रहा। शेष समाधि जिससे लगी रहती है, मेरे संग यानी नेम चंद नाम के साथ में सतार रूप से जो ऊपर चढ़ता है, ज्ञान धारण करके, ज्ञान रूप सतार रूप से महाराज जुड़ रहे, शरीर से नहीं। वो 8 कोर गगन मंडल गणनाता है। कैसे? तो जब शून्यार होता है, घोड़े बद्दे में तो क्या है, तो माया की आवाज तेज है, और सततो झीण झीण सुई झीणा माया बड़ी कहा। माया की आवाज तेज रहती है तो उसकी आवाज सुनाई नहीं,
जो सत तो जीण जीण सोई जीना जीना। और माया की आवाज नहीं होती है, सुन्याड़ होता है, इकलंत बैठ करके बिल्कुल सुन्याड़ होता है। और फिर तो कर वो तेरे को, अगर ये घटना तेरी जबड़ चल रही है, उसा सांस की क्रिया है, साधना है और नियंचर है, तो वो गगन मंडल में गरनाएगा और आवाज आती है। किधर से है उसका छे नहीं ले सकता है, उसमें मिल सकता है, उसको सुन सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। इसलिए शुक्र न पवन की जरूरत है, न वह सांसा चढ़ते हैं, न घटना, सब नीचे है। उसके लिए शुक्रा में लिखे मारे सेड धर के माई भरे गगन गर्भ पारी। दूध दूधते हैं नीचे सेड मारते हैं। और शुक्राम जी महाराज जो सांसों सांस रटना सेड मार रहा नीचे, और दूध की पारी अगर में भरी, इन अगर में गगन मंडल में गरजना करता, विदेह मंडल में गर्भ बढ़ता। ये महाराज परमात्मा सता समाधि का गुण है। फिर वो उतरता है, जात जात ऊंचो जन जावे पाछो कबू नहीं। ऊंचा ही जाएगा, पीछा नहीं होगा। कब तो जैसे ताड़ा तोक सबद ही कूले रंकार आगो। शब्द कौन सा के रकार माना, ये भी शब्द है, ये भी ब्रह्म का नाम है, ये भी सत्य है, ये भी केवल है। रो ममो दो अक्षर है, सब वेदा में सार। ब्रह्म बीजो एक ही सुखदेव कहे विचार। ये सत्य बीज है, ब्रह्म का एक ही बीज है और यही सार है महाराज। इसी से ऊंचा सांस जब तेरी गोड़ माला फिरेगी, तीन जोड़े बढ़ जाएंगे, तो नियंचर आते देर नहीं, वो नियंचर ब्रह्म विराट से आ जाए। और फिर वो रंगकार आधा शब्द अर्ध शब्द, कर्म काटने वाला अर्ध शब्द है, वो फिर आगे चलेगी धुन और पीछे संत। आगे शब्द बोलाओ संगीत, पीछे संत सुधा। भक्ति करने वाली आत्मा जो संत वृत्ति बढ़ना चाहती है, हंस वृत्ति है, वो ही महाराज परमात्मा उस धुन के लारे लारे थे और उस धुन को परमात्मा समझ करके उसमें लीन। जगत में थोड़े जी भक्ति कर सकते हैं ज्ञानी, तो अमोल डावो करे डावा, थोड़ा अमोल नाम लेता है, हम अरमोल नाम लेके गगन मंडल होता है। और दावा होता है वो द्वार का द्वार, वो दावा तो बस अपने बेपड़े में रह जाता है, बस मैं हूं मेरा। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो मैं हूं मेरा करने वाले हैं, वो ज्ञानी टिके मांड में सारा, कोई नहीं जी तड़ पावे। एक साख में सबको पकड़ो तो इतवार ने आओ। ज्ञानी जितने भी मांड में है, सृष्टि में है, वो कोई मेरे ज्ञान से जीत नहीं सकता। एक ही साथ में ऐसे डालता हूं कि सारे ज्ञानियों को पकड़ता, एक ही साथ। ज्ञानी बोले कितना ही कहता है मैं ज्ञान से बड़ा, मैं ज्ञान करता हूं जब ज्ञानी, मैं ज्ञान सुनाता हूं समझाता हूं जब आपको समझ आती है, मैं विधि बताता हूं जब आपको समझ आती है, मैं आज्ञा देता हूं जब समझ आता है, और मैं कवड़ छेदन करा के आपको ऊपर चढ़ाता हूं। बस ये जब तक मैं है, वो एक ही मेरी साख से कट रहे। जिसके पास मैं है, वो मेरे ज्ञान से जीत, मेरे ज्ञान से उसको नीचे उतरना पड़ता है। कैसे उतरते हैं ज्ञान से? उसके लिए सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं कि जब चर्चा होती है ज्ञानी की मिलके, तो चर्चा में महाराज फरमाते हैं जितने भी ज्ञानी मैं बोलने वाले अपना शरीर का पक्ष लाते हैं। और सुखराम जी का एक ही साख ऐसी है तो चर्चा माई पक्ष नहीं लीजे ज्ञान के सो कहना, के सुखराम न्याव तो चोड़े पकड़ खाट कर देना। ये चोड़े न्याव है। चर्चा जब करते हो तो उसमें रूप का पक्ष नहीं, क्यों केवल ज्ञान रूप से अलग है, केवल ज्ञान वर्ण से अलग है, और ज्ञानी वर्ण में रूप में बोलता है।
तो जो रूप और वर्ण के साथ में जो ज्ञान करता है वो कैसा है? उसको खाट तल नीचे उतार देना ज्ञान से। कैसे? उसके लिए कलयुग ही बहुत है ज्ञान से उतारने वाला। ये कलयुग नहीं राजा, सतयुग त्रेता द्वापर से कलयुग विशेष है। कलयुग में सबसे विशेष है जो कर्म करेगा वो भोगेगा, दूसरा नहीं। ये न्याय है। और तीसरा महाराज फरमाते गुण क्या है कलयुग में? कि जितने भी जगत में ज्ञानी हैं वो ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले, धर्म उठा प्या जूझे। तो कलयुग बुद्ध पृष्ठवा की नेताते या नहीं सुन। कलयुग में ब्रह्म ज्ञान की छाया यानी संतों के केवल ज्ञान को बहुत बांटे, जो बहुत केवली भगवंत हुए, बहुत ग्रंथ बनाए और राम सनई भी बहुत बने शरीर से। और ब्रह्म ज्ञान की छाया लेंगे, ग्रंथ वाचेंगे केवल का, अणवे वाणी, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, गीता का ज्ञान। और धर्म उठा पे अर्जुन, आत्म धर्म का जो निर्णय है केवल ज्ञान का, थोड़ा सा रूप से अलग, वर्ण से अलग, माया से अलग, बल्कि ब्रह्म से भी अलग, उसकी स्थापना करते हैं। मैं हूं मेरा करता है। जो मैं हूं मेरा बोलता है जब तक कलयुग उसकी बुद्धि भ्रष्ट करता है। जो ब्रह्म ज्ञान की छाया लेता है और मैं हूं मेरा बोलता है, मेरा चेला, मैं गुरु मेरा चेला, देवता आन, जो ऐसे वचन बोलते हैं उसकी कलयुग बुद्धि भ्रष्ट करता है। और वो कितना ही निष्पक्ष निर्णय सुनो तो भी उनकी बुद्धि भ्रष्ट है और उसको सूझेगा ही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ज्ञानी टिके मांड में सारा, कोई नहीं जीतन पावे। ये दूसरों के लिए नहीं बोल रहे सुखराम, वाणी बांचने वाले के लिए कह रहे, और वो ही समझेंगे तब भी जाके ये ज्ञान समझ में आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं तो भगत करूं पद की किस न पायो रे, समझ बिना कोई नहीं माने सुनिया इचरज आवे। इसका बेरंग रख लू। महाराज फरमाते संसार में उस भक्त की मैं भक्ति करता हूं जो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को 3 लोक के मालिक बनाया, 3 लोक की पदवियां दी है सिद्धजनहार। सृष्टि उत्पत्ति की, सृष्टि संहार की, सृष्टि रक्षा की पदवी। अब उनसे जाने जनता कि मैं परम मोक्ष में चले जाएंगे, कैसे जाएंगे? उनके पास ये केवल पद का सत्संग पद की सिर्फ महिमा है, रास्ता नहीं। अब महिमा करने से वो देश आता नहीं। वो देश तो जब आपको रास्ता मिलेगा तो उस रास्ते चलेगा जब, ये समझ चाहिए। उस रास्ते की, उस पंथ की, उस साधना की ये समझ जब संतों के केवल ज्ञान में है और सुनता है जब विचर जाता है और धारण करता नहीं तो नहीं मेरे तो शिवशंकर भगवान ले जाएंगे, ब्रह्मा जी ले जाएंगे, विष्णु ले जाएंगे, मेरे गुरु महाराज तीनों देव के गुरु महाराज है, ईश्वर परमात्मा से ऊपर है, ये ले जाएंगे। तो इनके भरोसे जब बैठा रहता है तो महाराज फरमाते हैं ज्ञान सुनते हैं जब विचर जाता है, अचंबा आता है और फिर वापिस कैसे मोक मोक कहता सब कोई सुनो मारव होई, सो प्रगट किया हम जुग में निरंतर कलवसु। मोक मोक सब करते रहते हैं, परम मोक्ष जाना, परम मोक्ष जाना, अमर लोक जाना, निर्माण पद में मिलना, परम पद में मिलना। तो ये मार्ग जो मैं बता रहा हूं वो मार्ग है, वो साधना है, वो रास्ता है। ये जगत में प्रकट कराना, अणवे वाणी में प्रकट लिखा हुआ है, बात बात करके लिखा हुआ है। इसको निरखो और परखो, सूरत लगाओ, निरत से निरखो और सूरत से परखो। ये सूरत निरत का ज्ञान है। सूरत लगाओ और निरत से परखो और बुद्धि से विवेक करो मेरे ज्ञान में साधना कौन सी करो, कौन सी साधना से नैन चढ़ जाऊंगा।
और किस प्रकार से उस देश में पहुंचा। ये ज्ञान का झंडा फड़काओ ज्ञानी का ज्ञान। अगर ज्ञान का झंडा तो तुमने रोड बोर्ड में फड़काया और प्रधानता देते हो ज्ञानी को, तो मेरे गुरु महाराज मेरे को मोक्ष में लेके गए ले जाएंगे, तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये छांट छांट के साकें किसके लिए राम जी ने इसमें लिखी जीवन। इस संसार में प्राणी अपने आप को ज्ञानी ऐसा समझता है बस जीवा तारण जहाज नहीं। जब मैं जिसके पास में आ जाता है तो मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। कह कबीर एक नगरी में दो राजा, जिसके मैं है तो उसके पास ये ज्ञान नहीं है, मैं बोल रहा हूं। और जिसके पास ब्रह्म ज्ञान का झंडा है उसके मैं का झंडा है, मैं गुरु तू चेला, ये झंडा नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज को जो मैं करके ज्ञान करता है वो कैसा करता है, अंध मुंद में महिमा कर गया सत्य स्वरूप की सारारी, गेल भेद पाया बिन पतिया कोई नहीं उतरिया पारा। जो भी महिमा करता है वाणी वास्ता है ज्ञानी और मैं लगाता है, मैं अज्ञा दो, मैं विधि बताऊ, मैं जीवों को तार रहा, मैं नहीं हो तो कौन तारे, तो वो वाणी बाचेगा अंधमुंद। अंधमुंद किसको कहते हैं? ज्ञान दुर्बीण लिए बिना जो देड़े में नग पड़ा हुआ वो दिखेगा, चरम चक्षु से नहीं दिखेगा। ज्ञान रूपी दूरबीन लेगा जब देड़ी में पड़ा हुआ नग दिखेगा, और फिर उसमें जड़ भरा हुआ गंदा जड़ है तो भी नग, साफ जड़ में वो नग दिखेगा। इसीलिए ये महापुरुषों का केवल ज्ञान निरपक्ष और निर्मल, जब तक निर्णय नहीं समझेगा न बुद्धि पे तेरे विवेक वैराग आएगा, हृदय में तोल करेगा नहीं तराजू से कि मैं करता उसके पास कुछ नहीं। और जो ज्ञान का निर्णय निरपक्ष करता है वो अंधमुंद में नहीं करता। अंध मतलब सूरत रूपी नेत्र, निरत रूपी फर्क उनके पास में नहीं। मुंद मतलब बुद्धि पे विवेक वैराग, मुंद मैंने बुद्धि पे विवेक वैराग। अंध मतलब ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय नहीं सोचता, बैरंग करता है, देवताओं पे घटाता है, मंदिरों पे घटाता है, मौदा भक्ति पे घटाता है, दूसरे साधन करने वालों पे घटाता है। महाराज इन पे नहीं घटाया, महाराज ने निर्णय किया कि वो साधन उस देश में नहीं पहुंच सकते। और ये अंध मुंद में भी केवल ज्ञान कथोगे तो भी नहीं पहुंच सकते। जो सत्स्वरूप का जो भेद है वो अंध मुंद से अलग है। इन नेत्रों से वो सत्स्वरूप का देश परखा नहीं करता। और मुंद यानी बुद्धि पे जब विवेक और वैराग नहीं है, ज्ञान रूपी नेत्र हृदय में नहीं खुले हैं, तो ये गेल भेद पाया बिन पतिया, कितने ही तुम ज्ञान करते रहो काल कौवे की जैसे हो प्राय प्राय करो। ये गेल भेद, गेल यानी विधि रखना, इसका गुण, और फिर ज्ञान का झंडा जबरदस्त, तब जाके वो नियंत्रण में आत्मा मिल सकता, नहीं तो पार उतर नहीं सकता। कोई त्रिकुटी रुक जाएगा, गेल भेद भी है, और अंध मुंद में केवल ज्ञान की महिमा है, निष्पक्ष नहीं है, तो कोई त्रिकुटी रुक जाएगा, कोई ब्राह्मण रुक जाएगा, कोई पाप। और जन्मना मरना मिट, क्यों कि मैं माया से अलग बातें करता हूँ, रूप से अलग बातें करता हूँ, और जगत को रूप चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कहे इस मेरे ज्ञान को बिरला ही सकते कि बांधा यूं जग मोए न जाने, अगम देशता में उपदेशी ए माया रसन। सदगुरुदेव हरजी भट्ट को कह रहे हैं, ए बांधा ए मन, जगत मेरे को नहीं जानते हैं क्योंकि मैं अगम देश का उपदेश करता हूं, और जीव माया के भोग भोगना चाहते हैं, रूप को दर्शन चाहते हैं, रूप का आधार चाहते हैं। भक्ति के लिए रूप का आधार चाहिए, आधार कार्ड, कि परमात्मा में मिलने के लिए तो ज्ञान का आधार चाहिए, रूप का चाहिए। रटना के लिए रूप चाहिए,
प्रवचन देने के लिए रूप चाहिए, आधार है, परंतु परमात्मा मिलने के लिए तो ज्ञान का आधार चाहिए, ज्ञानी का चाहिए। ये समझो, ये जब तक नहीं समझोगे ये मेरे अगम देश का निर्णय समझ में आने। रूप तो आधार है, जैसे देवों का रूप है, मूर्ति है, मंदिर है, ये आधार है। कार्य तो आत्मा करती है, पर आधार के बिना कार्य नहीं कर सकती। देव आधार तो आधार है, वो कार्य जड़ नहीं करती है, मूर्ति नहीं करती है, कार्य आत्मा करती है। तेरे शरीर में भी तेरे जड़ है, आधार है शरीर, आत्मा नहीं है तो पत्थर ही है। फिर ये बोल थोड़ी सकती है, खा थोड़ी सकती है, रटना थोड़ी कर सकती है, प्रवचन थोड़ी दे सकती है। तो ये आधार तेरे पास है शरीर का, और आत्मा अंदर है, और ज्ञान का झंडा फुड़का रहा है। तो महाराज फरमाते शरीर आधार है रचना करने के लिए, बोलने के लिए, और ज्ञान का आधार है उस देश में मिलने। इसलिए राम जी महाराज कहे अगम देश का मैं उपदेश, मैं अगम देश का उपदेश देता हूं और जगत माया का भोग भोगना चाहता हूं। इसलिए अगम देश का उपदेश में समझ नहीं सकते, क्यों? इसमें माया का सुख नहीं, इसमें रूप नहीं है, ये निराधार प्रेम, आधार नहीं। और सबको आधार चाहिए, गुरु महाराज आधार चाहिए। और सुखराम जी कह रहे हैं ये गुरु जो ज्ञान है, केवल ज्ञान है, ये निराधार है। बस इसमें जो विधि लिख के उससे प्रेम कर, प्रेम करे गुरु चरणा। ये चरण जो लिखे हुए हैं, इनसे प्रेम करके क्या विधि लिखी है, क्या रास्ता लिखा है, कौन सा पंथ लिखा है, और तेरे आधार शरीर से रटना कर ले और ज्ञान का संग तो बांधा केवल भेद नियारो जी, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए सो उपदेश हमार। महाराज प्रभाते हे अर्जी बाटी, हे मन तो सुन ले, केवल का जो भेद है, जो सस्वरूप आनंद पद का जो निर्णय है, वो मेरा उपदेश सदगुरुदेव फरमाते हैं न्यारा है। किससे? माया और ब्रह्म से, रूप से और आत्मा से। माया ब्रह्म कौन है? रूप और आत्मा, इन दो से न्यारा है। आत्मा का रहने के स्थान ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, और रूप शरीर माया, ये दो तो तेरे पास है। इन दो से न्यारा कैसे हुए, वो मेरा भेद समझ जा, वो विधि धारण कर, परम पद में मिलने के लिए प्रश्वास का गुण धारण कर, प्रकार मकार जो ब्रह्म का नाम है, जो सूर्य के समान है, चंद्रमा के समान है, उसको धारण कर ले। अग्नि के समान है रकार, वो सब कर्म को जालने वाला है, और आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला नियम चल जो आ जाएगा, वो तेरे को मिलाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पायो, नहीं अवतारा सोई, सुर 33 सप्त इंद्रादित्य नेक न जानियो। ब्रह्मा विष्णु महेश और अवतार जितने भी 4 भुजानाथ के शरीर लेके आए हैं, क्या संकादि, क्या जोगेश्वर, क्या हरि अंतरिक्ष, पवन पिलायन, अवयो दुर्मिल, चामस, करभाजन, जितने भी आए दत्तात्रेय जी महाराज फरमाते चारों के रूप के साथ जब तक रहेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के रूप के अंदर ही रहेंगे, जब तक वो देश आने वाला। चाहे कितना ही जोगेश्वर बन जाओ, ग्रस्त को छोड़ के जंगल में बैठ जाओ, तो महाराज जो वो ही उस देश की प्राप्ति नहीं कर सकते, तो जगत को विचारी क्या उस देश में क्या। शेष ब्रह्म युग जावे, शेष भगवान भी ब्रह्म तक की भक्ति कर रहे हैं, वो भी सत्स्वरूप की भक्ति में नहीं जाता। क्योंकि बंद मुगत दोनों के आगे मुगत मुपसण होई रे, यहाँ लग सकल खबर ले आया आगे न जानियो कोई। सब बंद और मुक्ति तक के, स्वर्गलोक के, वैकुंठ लोक के, ज्यादा से ब्रह्म लोक जहाँ से आत्मा बिछड़े, वहां तक की खबर लेके आए और वहां तक का एक खबर बताते। जितने भी जगत में ज्ञानी मैं करते हैं, मैं हूं, मेरा है, यहाँ तक का निर्णय कर सकते हैं। पर बंद मुक्त दोनों के आगे 3 लोक 14 भुवन के
और ब्रह्म लोक के आगे जो चौथा लोक, पांचवा लोक है, उसकी खबर कोई जानता नहीं। वो खबर तो जब भी जानेगा तो माया ब्रह्म से न्यारा जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान में समझ, उस केवल ज्ञान का झंडा फहराएगा, उस केवल ज्ञान को इस आधार से धारण करके और ज्ञान का आधार लेगा आत्म चेतन से, आत्म चेतन से ज्ञान का आधार लेगा केवल ज्ञान का। क्यों? केवल ज्ञान विराग है, माया से बाहर, केवल ज्ञान विरागी है, ये माया से बाहर है। वही इस आत्मा को माया से बाहर, माया ब्रह्म से बाहर, नहीं तो नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आधार लो रटना के लिए शरीर का, गुरु के बनने के लिए ज्ञान का आधार। इस आत्मा का गुरु ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, अणवे ज्ञान गुरुदेव भगवान है। भगवान भी है और गुरुदेव, भगवत वचन भी है और गुरु विधि इसमें बांट बांट कर लिखी है, इसलिए इसको गुरु क्या कहते हैं। लाइन लाइन पे गुरु विधि लिखी है, सदगुरु विधि ऊंसा साथ, जिसको कहते हैं गुरु। और फिर सृजनहार की राम नाम मंत्र जो है सब मंत्र में ऊपर है। राम नाम सत मंत्र है, चौथे पद को जाए और मंत्र के लोक में फिर गोता था। सत मंत्र है राम, ये चौथे पद में ले जाने वाला। इस गुरु विधि से राम नाम मंत्र को रटोगे तो गुरु का दिया हुआ मंत्र फलेगा। वैसे तो राम नाम का टीके सुना जगत के, पर गुरु मंत्र के साथ रटोगे तो चौथे पद में मिल जाओगे, ने अक्षर आ जाएगा। और जितने भी मंत्र है इसके अलावा उससे ऊंचा सांस आता नहीं, और जितने भी मंत्र है वो सब आत्म ब्रह्म के माया है। इसलिए बांधा ओ नर मोहे न जाने जी, आगे वस्तु न देखी किसने, काना सुने बखाने। महाराज अर्जी भाटी मन को कह रहे हैं कि ये जगत मेरे को जानता, क्यों? मैं जगत से न्यारा ज्ञान, आगे किसी ने वस्तु देखी नहीं और काना सुन सुन बखान करते हैं। कौन सी वस्तु? पारस है, चिंतामणि है। महाराज फरमाते इनको सजीवन जड़ी है, अमर जड़ी है, अमर फल है, सुन करके, परंतु उसको कैसे धारण करे वो नहीं सीखते। इसलिए कोई ज्यादा कहते हैं भाई हमारी तकदीर में कहां लिखा था सजीवन जड़ी, पारस, चिंतामणि, नाम सुने और देखे कभी। इसलिए काना सुनकर बखान करते हैं केवल ज्ञान का, तत्व ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। काना सुनने से या बखान करने से ये मेरा देश खड़े हो। इसके लिए सुखराम जी उदाहरण देके समझा रहे हैं। तो जड़ी सजीवन लाता खुंदे खोद कोई नहीं लावे रे, यू बिन भेदी मोसू कर बाता खाली उठने जावे। सजीवन जड़ी लातों से खुंद रहे, बिना समझ के कौन जानता है कि सजीवन जड़ी लातों से खुंद रहा है। और खोदने में तो समझ चाहिए जब खोदेगा, और खोदे तो भी नहीं समझेगा सजीवन जड़ी, कि कोई उसके रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण। इसी प्रकार उदाहरण देके समझा रहे हैं, बिना भेदी मोसू कर बाता, जितने भी है मेरा ज्ञान कर भी, और बिना सांसों सांस बटना के, निअंचर के, सूरज शब्द के मेल के बिना मेरे से बातें करके भी खाली उठते, यानी जन्मने मरने में आता रहता है। उदाहरण देकर महाराज अपने ज्ञान के ऊपर बता के आ रहे हैं। तो पारस लेर भीत में चुंदे मिनकों गले थोड़े रे, यो बुद्धहीन जगत में ज्ञानी मोसू ने न जोड़े। अब ये वाणी बांचने वाले को कह रहे हैं, सुनने वाले को समझा रहे हैं कि नवदा भक्ति वाला ये सोचो, विचारो, समझो कि पारस लेर भीत में चुंदे, पारस रूपी जैसा गुण है वैसा मेरे ज्ञान में गुण है, और ज्ञानी ज्ञान करते रहते हैं। चिंतामणि है महाराज का, राम का नाम सबके पास है और उसको खोदते रहते हैं। कांच की गोड़ी समझ कर
इसी प्रकार बुद्धहीन जगत में ज्ञानी, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी बढ़ जाते हैं, अपने आप को बहुत ऊंचे समझते हैं, ऐसे बुद्धिहीन हैं जो मेरे निरंतर निज नाम से आत्म चेतन से उसका आनंद नहीं लेते हैं और न श्वासोश्वास घटना करते हैं, न मेरे ज्ञान का झंडा फहराते हैं, ज्ञानी का झंडा फहराते। यह तो गुरु नहीं बताते, ज्ञानी को, लेकिन मेरे से नहीं जुटता, मेरे अनुभव ज्ञान से वंचित। यही ज्ञान को पहले तेरा निजमन सुन, जब परमात्मा का गुण आएगा तब अनुभव ज्ञान बुद्धि पे आएगा। तेरा निजमन लेकर इनको सुख दे, क्यों सुखराम जी करे मेरे को तन मन धन की जरूरत, निजमन सुखो लाभ जब सतगुरु मेहर होगी, निज मन चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे बुद्धिहीन प्राणी जगत में कौन है ज्ञानी, उसको मूर्ख ज्ञानी की पदवी दी है। वो मेरे से, मेरे ज्ञान से तो नहीं करते हैं और श्रोता को ज्ञानी से मोह है। गुरु महाराज के दर्शन हो गए, ज्ञान तो घर पे ही बाकी, जब वो ज्ञान से मोह नहीं है किसी सबको ज्ञानी से। तो ऐसे बुद्धिहीन है प्राणी, सुनने वाले भी और बात। फिर लिखा है, जो मूर्ख चिंतामण पावे ले पौवा सिर पावे, यो मद भाग्या मोको के क्यों नेड़ो कोई न आ। जैसे मूर्ख ज्ञानी को चिंतामण मिल भी जाता है, राम नाम सासु सास विधि भी मिल जाती है, तो उसको कौवे के सिर बांधे। इस विधि को ज्ञान करने में लगे रहे, कौवे के जैसे रटना नहीं करते, बस ज्ञान करने में 2-2 घंटे 4-4 घंटे पूरे कर देते हैं और रटना करते। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मंद भाग्या, जिसकी बुद्धि मंद है, भाग्यहीन प्राणी होते हैं, वो मेरे सांसों सांस जो चिंतामणि के समान, जो राम नाम की रटना है उसका गुण हेला पाड़ते रहते हैं, दूसरों को कराते रहते हैं पर खुद नहीं करते। खुद कहते पूरे हो गए, बस रटना थक गई, अब तो बिना करे हो रहा है, हमें जरूरत नहीं है, बस गुरु बन गए। इसलिए सुखराम जी महाराज के मंद भाग्या होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, वो मेरे को फेंक देते हैं और नेड़ा नहीं आता मेरे देश के और संसार में पहुंचा। कै सुखराम सुरो नर नारी ओ मारो अंग होई, जो चिंता मन में गुण प्रगटे निज मन माने सोई। सभी नर नारी सुनो, मेरा अंग चिंतामणि के जैसे है। चिंतामणि में जो गुण प्रकट होता है वो इस राम नाम को सांसों सांस प्रकट करो, मैंने रटना जबर करोगे तो नियंचर का गुण प्रकट हो जाएगा और निज मन आत्मा से उस नियंचर का अनुभव कर सकोगे। प्रकृति से उसका अनुभव नहीं। शरीर प्रकृति है, 25 प्रकृतियों का बना हुआ है, 5 तत्वों का बना हुआ है और आत्मा ब्रह्म है। इसके अंदर श्वासा चल रहे हैं तो इस चलता देवल पूज पिरानी माए बसवे रायता, ये चलता देवल है, इसको पूज ले यानी रटना कर ले, यानी ज्ञानी को पूज ले, ज्ञानी के अंदर हो जाता, रटना कर ले। चलते देवल में श्वासा चलता है, उसमें रटना कर ले। अगर चलता देवल तेरा खत्म हो गया श्वासा, तो पायन देवल झूठ बिन चेतन जाको पूजे अंध। पत्थर का देवल है, चेतन निकल गया, श्वासा टूट गए, उसको अंधा पूछता है। कई जने फोटे बड़ा बड़ा के पूछते हैं, गले में डाल के पूछते हैं, शरीर रहता है जित्र खोल के पूछते हैं। वो जगत में अंध मुंद में है, ज्ञानी भी और श्रोता वक्ता दोनों एक से। वक्ता होकर कथा सुनावे, श्रोता सुनकर जावे, ज्ञान ध्यान के गमन नाई, कैसन जन्म गम। कहने वाला सुनने वाला ऐसे जन्म गमाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान का संग करो, ज्ञानी से ज्ञान सुनो, समझावे दिन का पात्र है, परंतु ज्ञान का संग करो। जब तक ज्ञान का संग नहीं करोगे तब तक संसार में तुम परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञानी सर्वोपरि नहीं है। राम राम।
बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य,